गुड इवनिंग। छत्तीसगढ़ पढ़ेंगे थोड़ा आज। कल संडे रहेगा, उसके बाद मंडे से अपन एक प्लानर मैं आपको दे दूंगा मंडे से। और उसके बाद उस प्लानर के अनुसार अकॉर्डिंग अपन पढ़ेंगे। आज छत्तीसगढ़ देखेंगे। छत्तीसगढ़ अपने आप में 3 महीने का सिलेबस है, उससे भी ज्यादा। 3 महीने से भी ज्यादा का सिलेबस है ये। लेकिन इसको थोड़ा दिमाग लगा के उन चीजों को ये पूरा रटने वाला है। पहले तो समझ लीजिए, केवल केवल और केवल रटने वाला। कितनी आपकी रटने की हैबिट है, कितना मेमोराइजिंग करने की क्षमता है, ये छत्तीसगढ़ उस पर डिपेंड करेगा। पूरा फैक्ट्स। यहाँ पर छत्तीसगढ़ में हर चीज मिलेगा। छत्तीसगढ़ में शिमला भी मिलेगा, छत्तीसगढ़ में मैनपाट, छत्तीसगढ़ में कुछ और भी मिलेगा। आरंग को भी कुछ बोलते हैं, रतनपुर को कुछ बोलते हैं। तो छत्तीसगढ़ में हर चीज मिलने वाला है। तो पूरा इंडिया का कॉपी पेस्ट है। इसलिए इसमें पूरा मेमोराइजिंग वाला है, कितना आप याद कर सकते हैं। मेरे पास हरिराम पटेल सर की किताब है, आपके पास जो भी किताब हो उससे फर्क नहीं पड़ता आपको कौन सी किताब है। ये वॉल्यूम 2 किताबों में बटा हुआ है, वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2। और पहले वॉल्यूम में 522 500 पेज के आसपास है। और ये पूरा पढ़ना है अपने को। तो केवल और केवल हम फोकस करते हैं एग्जाम में जो प्रश्न बने और याद कर लेते हैं। ओके। इससे पहले तो आप लोग शायद पढ़े होंगे, और नहीं भी पढ़े होंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अब ये जो चैप्टर नंबर 1 है, वो केवल और केवल फैक्ट्स भरे हैं इसमें। चैप्टर 1 में केवल और केवल याद करने वाला चीज है। तो एक बार पढ़ देता हूँ। केवल और केवल याद करना है इसमें। जैसे पहले लिखा है, छत्तीसगढ़ बना कब, फाउंडेशन। कब इस छत्तीसगढ़ बना? तो ये बना है छत्तीसगढ़ 1 नवंबर सन 2000। 1 नवंबर सन 2000 को हमारा छत्तीसगढ़ बन के तैयार हुआ है। इसकी राजधानी रायपुर अटल नगर है। अभी वर्तमान में नवा रायपुर अटल नगर। जनसंख्या, अभी ये 2 साल तो यही रहने वाला है, क्योंकि जो भी इस साल जनगणना स्टार्ट होने वाला है। और जो जनगणना होगा उसका रिपोर्ट आने में 1.5 साल 2 साल लग जाता है। तो याद कर लीजिए, 255 45 198 हमारे राज्य की जनसंख्या है, पॉपुलेशन है। जन देश की जनसंख्या का परसेंट तो 2.11% है। अगर पूरे देश में 100 लोग रहते हैं, तो उस 100 में से 2 लोग छत्तीसगढ़ में निवास करते हैं। ठीक है, पूरे देश का 2.11% है। और प्रतिशत में या जनसंख्या में हमारे जो राज्य है उसका स्थान 16वां है। सबसे ज्यादा हाईएस्ट पॉपुलेशन कौन से राज्य का है बताइए तो? हाईएस्ट पॉपुलेशन, सबसे ज्यादा जनसंख्या कौन से राज्य का है? यूपी। यूपी। उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश। दूसरे नंबर में आई थिंक अरे, महाराष्ट्र। हाँ, वेरी गुड। ठीक है। तो पहला तो याद रख लो, और वैसे ही अगर नीचे जाएंगे तो 16 नंबर में हमारे छत्तीसगढ़ का नाम आता है। बस इतना याद रख लो। ओके। तो ये 16 नंबर में है। हमारे राज्य का क्षेत्रफल, ये सब याद होना चाहिए आप लोग को। जनसंख्या याद होना चाहिए, क्षेत्रफल याद होना चाहिए, एरिया। हमारे राज्य का एरिया कितना है? 135 191, 135 192, मतलब 1,35,191 वर्ग किलोमीटर। ठीक। गठन का क्रम, जब हमारा राज्य बन रहा था तो इसके पहले 25 राज्य ऑलरेडी एग्जिस्ट करते थे। 26वें नंबर का राज्य हमारा छत्तीसगढ़ था। 26 नंबर का राज्य। ठीक है, तो इसको ऐसा याद रखिए। छत्तीसगढ़ में 36 आता है, और जब बना तब 26 नंबर का राज्य था। इसमें भी 26, 36, 36, 26। तो 26वें नंबर का राज्य है छत्तीसगढ़। और इसका जो मदर स्टेट है, मातृ राज्य, किससे अलग हुआ? एमपी से, मध्य प्रदेश से अलग हुआ। जब हमारा राज्य बन रहा था, तब हमारे यहाँ कौन सी 5 ईयर प्लान चल रहा था? तो कौन सा 5 ईयर प्लान है? 9th नंबर का, 9वीं पंचवर्षीय योजना। ये इकोनॉमिक्स में पढ़ोगे, टोटल 12 पंचवर्षीय योजना है। तो 9th नंबर का चल रहा था 1997 से 2002 के बीच, और 2000 में हमारा छत्तीसगढ़ बना है। तब 9वीं नंबर की पंचवर्षीय योजना चल रही थी। ये सब प्रश्न बने हुए हैं, अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ दिख रहा है। डिफरेंट डिफरेंट टाइम में ये सब प्रश्न बने हुए हैं। तो याद रखना चाहिए।
जब राज्य का गठन हुआ तो कौन से एक्ट से हुआ? ठीक है, राज्य का जब भी गठन होगा या स्टेट फाउंडेशन होगा तो कौन से एक्ट या अधिनियम? तो एक्ट का नाम है मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम सन 2000। मध्य प्रदेश पुनर्गठन। किसका पुनर्गठन हुआ है, छत्तीसगढ़ का कि मध्य प्रदेश का? मध्य प्रदेश का रीऑर्गेनाइजेशन हुआ है, रीऑर्गेनाइज्ड हुआ है मध्य प्रदेश। तो उसका नाम है मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम। ठीक है, ऑप्शंस में होते हैं, ये ऑप्शन में होता है, पहला ऑप्शन होगा छत्तीसगढ़ पुनर्गठन पुनर्गठन अधिनियम, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी होता है मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट छत्तीसगढ़ पुनर्गठन अधिनियम को मारते हैं टिक। उनको लगता है कि छत्तीसगढ़ बना है तो छत्तीसगढ़ पुनर्गठन अधिनियम से बना होगा, नहीं, मध्य प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट से बना है सन 2000, याद रखिएगा। छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का कितना परसेंट है? 4.11% है। पूरे भारत का अगर एरिया 100 है तो 4%, मतलब 4 एरिया, 4 एरिया जो है इस 100 में से 4 एरिया छत्तीसगढ़ का है। ठीक है, ऐसा याद रखिए, 4.11% और पॉपुलेशन में 2.11%। ठीक है, देश के टोटल पॉपुलेशन का 2.11% है, लेकिन एरिया में बात करेंगे तो 4.11% है। ये पॉपुलेशन 2.11 वाला पॉपुलेशन है, या पॉपुलेशन है, या फिर जनसंख्या। अब ये मध्य प्रदेश से अलग हुआ तो मध्य प्रदेश के कितने परसेंट एरिया का? तो ये मध्य प्रदेश के 30.47%, 30.47% एरिया का छत्तीसगढ़ बना है। ओके, छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का 30.47% है। क्षेत्रफल के आधार पे अगर आप लोग देखोगे क्षेत्रफल एरिया वाइज में छत्तीसगढ़ की रैंकिंग 9 नंबर में है। पहले नंबर पे राजस्थान है, दूसरे नंबर पे एमपी है, तीसरे नंबर पे महाराष्ट्र है, चौथे नंबर पे यूपी। ऐसे करके देखोगे तो 9th नंबर में छत्तीसगढ़ आता है एरिया वाइज। ठीक, अब कुछ राज्य का परिचय लिखा है। जैसे राज्य की स्थापना ही हुआ है 1 नवंबर को, तो हम लोग हर साल 1 नवंबर को राज्य स्थापना दिवस मनाते हैं, है ना। राज्य की पक्षी पता है पहाड़ी मैना, राज्य की पशु पता है वन भैंसा, राज्य की वृक्ष, ठीक है, ये क्या है, स्टेट बर्ड, स्टेट एनिमल, स्टेट ट्री, साल, सरई। बाकी ये गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ छोड़ देना, कांग्रेस के टाइम का है, छोड़ देना, अभी प्रश्न नहीं बनेगा। आगे देखोगे, राज्य की आकृति कैसी है, ठीक है, शेप कैसा है, तो हिप्पो कैंपस जो कि समुद्री घोड़ा है के समान है। राज्य की गीत, स्टेट सॉन्ग, अरपा पैरी के धार। किसको याद है कितने सेकंड में इसको गाना होता है? कितने सेकंड में, याद है? 6 मिनट 30। 30 सेकंड नहीं, 30 सेकंड में नहीं गाते। 1 मिनट से ऊपर है आई थिंक, बताऊंगा, मेरे को भी एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा। छत्तीसगढ़ राजभाषा दिवस कब मनाते हैं? 28 नवंबर को राजभाषा दिवस, छत्तीसगढ़ राजभाषा दिवस मनाते हैं 28 नवंबर को। ये बना है ना, व्यापम के भी रिसेंट एग्जाम में बना है ये वाला। राज्य की फसल धान है। भारत संघ में धान का कटोरा बोलते हैं छत्तीसगढ़ को। अब धान का कटोरा छत्तीसगढ़ को बोल रहे हैं, इसका मतलब है कि जो धान है उसका प्रोडक्शन सबसे ज्यादा कौन से स्टेट में होता है? तो छत्तीसगढ़ में नहीं होता है ना, मैं बता दूं, छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन धान का होता है, इसलिए धान का कटोरा कह सकते हैं। बट पूरे नेशन में बात करें, पूरे देश में बात करें, तो छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा धान का उत्पादन नहीं होता है पूरे देश के कंपेयर में। कभी तेलंगाना का नाम आता है, कभी वेस्ट बंगाल का नाम आता है, तो ऐसे अलग अलग है, अलग अलग सालों में अलग अलग रहता है। टोटल कितने डिवीजन है? 5 डिवीजन है। ये सब रट लेना, ये चैप्टर नंबर 1 एक दिन में याद नहीं होगा, बार बार पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो, छत्तीसगढ़ का सामान्य परिचय आपको याद हो जाएगा। टोटल 5 डिवीजन है। रायपुर संभाग, रायपुर संभाग, बिलासपुर संभाग, रायपुर संभाग ओल्डेस्ट है, ओल्डेस्ट है, बिलासपुर संभाग, फिर है सरगुजा संभाग, बस्तर संभाग, और जो नया है न्यूएस्ट है वो है दुर्ग डिवीजन। ठीक है, 4 डिवीजन है।
टोटल 33 जिले हैं। आपके लिए कल का होमवर्क है, छत्तीसगढ़ का मैप बनाइए। मैप बना के अपने कॉपी में जैसा बनाना है, नहीं बोल रहा हूँ कि एग्जैक्टली बनाओ, एग्जैक्टली जैसा आपसे बन सके छत्तीसगढ़ का मैप ऐसा करके, जैसा बन सके गरियाबंद निकाल देना, जैसा बन सके ऐसा बनाओ। 5 डिवीजन में इसको ऐसा डिवाइड करके ऐसा करके मैप बनता है। तो ये मैप बनाओ और इस जिले को प्रदर्शित करो। 33 जिला है ना, 33 जिलों को प्रदर्शित करो कहाँ पर क्या है। ये कल का होमवर्क है। अब मैं एक चीज याद रख लेना, एक चीज नोट कर लेना आप लोग। मैं जिस दिन जो होमवर्क दिया, मैं किसी से भी पूछूंगा। अभी तो ये मैप बनाने दिया हूँ तो सबको बनाना है डेफिनेटली। कुछ भी होमवर्क मिल रहा है, अगर मैं बोल दिया कि छत्तीसगढ़ का फलाना फलाना टॉपिक आपको पढ़ के आना है, मैं पूछूंगा। अगर नहीं बताओगे तो मैं उस दिन क्लास ही नहीं लूंगा, याद रखना। क्योंकि मैं अपना बहुत सारा टाइम सेक्रीफाइस करके क्लास ले रहा हूँ ना, क्योंकि ऑलरेडी मैं जॉब में हूँ, बहुत सारे प्रेशर होते हैं जॉब के दौरान, बहुत सारे काम होते हैं, वो सब छोड़ के क्लास ले रहा हूँ। और तो मैं आपसे ये अपेक्षा रखता हूँ कि पढ़ा रहा हूँ तो आपको एकदम सीरियसली पढ़ना है। जो क्वेश्चन आपको याद करने मिला है, जो टेबल याद करने मिला है, अगर मैं कुछ चीज याद करने दूं तो याद होना चाहिए, और ईच एंड एवरी वन से मैं पूछूंगा। मकसद यही है कि सिलेक्शन होना चाहिए सभी का, ऐसा नहीं कि टाइम पास करा के चलेंगे। ओके। देन सबसे बड़ा संभाग, बिगेस्ट मतलब सबसे बड़ा एरिया वाइज सबसे बड़ा जो वो डिवीजन कौन है, तो बस्तर संभाग है। ओके, बस्तर संभाग एरिया वाइज सबसे ज्यादा बड़ा है। सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल के आधार पे, दुर्ग। ये अभी ना चेंज हो गया ना, पीएससी ने कुछ आंसर लिए है, छोड़ दो इसको। सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल के आधार पे नहीं पता हमें, अभी इसके बारे में एग्जैक्ट जानकारी नहीं है। ये पीएससी ने कुछ कुछ, पीएससी 2023 में प्रश्न बना था ना, सबसे छोटा जिला कौन है क्षेत्रफल के आधार पे, वो शक्ति लिए आंसर आई थिंक। बताऊंगा इसके बारे में थोड़ा एनालिसिस करके, अभी नहीं पता अपने को। पीएससी आंसर गलत ले लेता है, उसके बाद वही सबसे सही माना जाता है। देखेंगे, एक बार इसको मैं चेक कर लूं। अ, जिला, तहसील, विकास खंड, ये क्या चीजें हैं? सबसे बड़ा जो होता है वो क्या है, राज्य है, मतलब उससे बड़ा नेशन है, देश है। सबसे बड़ा देश है, देश राज्य में बटा है। राज्य देखोगे तो वो जिलों में बटा है। ठीक, राज्य किसमें बटा है? जिलों में, जिलों में बटा है। डिस्ट्रिक्ट बोलेंगे इसको, स्टेट बोलते हैं, इसको डिस्ट्रिक्ट बोलते हैं। डिस्ट्रिक्ट, राज्य जो है। अब एक राज्य का प्रशासन अकेले राज्य सरकार नहीं कर पाएगी ना, अकेले जो राज्य का सचिव है वो नहीं कर पाएगा, इसलिए बहुत सारे जिलों में डिवाइड कर दिया जाता है। जिले का प्रशासनिक मुखिया होता है कलेक्टर। जिले का प्रशासनिक मुखिया कलेक्टर। अब जिले को भी फर्दर बहुत सारे डिविजन्स में डिवाइड कर देते हैं, या उसको बोलते हैं ब्लॉक, ब्लॉक में डिवाइड कर दिया जाता है। और ब्लॉक का निर्धारण ना केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है। और हम लोग, जो स्टेट करती है वो है तहसील। तहसीलों में डिवाइड कर देती है। जनरली ब्लॉक में बैठते हैं डीएम, वो लोग डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, सॉरी डीसी लोग, डेप्यूटी कलेक्टर या एसडीएम। जनरली, जनरली तहसील का हेड होता है तहसीलदार। तहसीलदार को मदद करने के लिए नायब तहसीलदार होते हैं। नायब तहसीलदार। ठीक है, तो इस तरह से ये डिवीजन है। तहसील, ब्लॉक, ब्लॉक को बोलते हैं हिंदी में विकास खंड। विकास खंड। ठीक है। कलेक्टर में ही, कलेक्ट्रेट में ही बहुत सारे डेप्यूटी कलेक्टर बैठते हैं, डीसी लोग बैठते हैं। क्योंकि कलेक्टर पूरे जिले का प्रशासन अकेले नहीं कर सकता, तो डीसी होते हैं, अपर कलेक्टर होते हैं। ये सब कलेक्टर से छोटे होंगे ना। अपर कलेक्टर होते हैं, डेप्यूटी कलेक्टर होते हैं। तो ये जिला प्रशासन हो गया हमारा। और जिले को ही बहुत सारे तहसील में, ब्लॉक में बांटा जाता है। ठीक है। तो कल का आपका होमवर्क है, आप जिस भी जिले से हो, आप जिस भी जिले से हो, आपके जिले में कितने विकास खंड है, आपके जिले में कितने तहसील है, कागज में लिख के रखे रहना, मैं पूछूंगा। आपके जिले में कितने
विकास खंड है, नाम। आपके जिले में कितने तहसील है, नाम। ये आपको पता होना चाहिए। अपने जिले का तो कम से कम पता रखो। सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल के आधार पे बीजापुर है, 33 जिले के अनुसार क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग। सबसे बड़ा तहसील क्षेत्रफल के आधार पर पौड़ी उपरोड़ा कोरबा में है, सबसे बड़ा तहसील। सबसे बड़ा विकास खंड क्षेत्रफल के आधार पर बिल्हा है। कल का एक और होमवर्क है कि हमारे यहाँ 90 विधानसभा क्षेत्र है ना, विधानसभा क्षेत्र है। तो कितने विधानसभा क्षेत्र पे कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस कितने विधायक हैं, बीजेपी के कितने विधायक हैं, और एक आपको दिखाई देगा गोंडवाना पार्टी, गोंडवाना जनतंत्र पार्टी ऐसे कुछ बोलते हैं, गोंडवाना पार्टी। तो ये कौन से गोंडवाना पार्टी वाले कौन से विकास खंड बोल रहा हूँ, कौन से कॉन्स्टिट्यूएंसी या विधानसभा क्षेत्र से वो खड़े हुए थे, इनका नाम क्या है, मरकाम करे कुछ है। और बता देता हूँ, पौड़ी उपरोड़ा ही है, ये नाम ये आगे इसलिए बता रहा हूँ। तो इनका नाम, कांग्रेस के कितने विधायक हैं, बीजेपी के कितने विधायक हैं, ये आपको पता होना चाहिए। गूगल करना, मिल जाएगा। ये कल आपके कॉपी में बना होना चाहिए। राज्यसभा की सीटें कितनी है छत्तीसगढ़ में, 5। तो पांचों एमपीस का नाम कॉपी में लिख के रखे रहना, कल मैं पूछूंगा। पांचों एमपी के नाम, पांचों एमपी। एमपी मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। राज्यसभा की सीटें 5 है। लोकसभा की सीटें 11 है। 11 में एसटी सीट जो है 4 है, शेड्यूल कास्ट की सीट जो है 1 है, और यूआर के 6 है। ओबीसी का कोई रिजर्वेशन नहीं होता, ओबीसी यूआर के अंतर्गत ही आएंगे, अनरिजर्व्ड में आते हैं। तो टोटल सांसद कितने हो गए, 5 और 11 मिलके 16, 16 सांसद है। टोटल विधानसभा सीटें कितनी है, 90। शेड्यूल ट्राइब के लिए 29 है, शेड्यूल कास्ट के लिए 10 है, और यूआर के लिए 51 है। 29, 10, 51, ये याद होना चाहिए आप लोग को। ओके। छत्तीसगढ़ में अब प्रथम प्रशासनिक पदाधिकारी देख लेते हैं। पहले नंबर, प्रथम राज्यपाल श्री दिनेश नंदन सहाय, डीएन सहाय। ये इंपॉर्टेंट है, अभी करंट में इनका नाम था, करंट अफेयर में, तो इनका नाम याद रखना। फर्स्ट सीएम जो है ऑब्वियसली नाम याद ही होगा, अजित प्रमोद कुमार जोगी फर्स्ट सीएम थे। प्रथम उप मुख्यमंत्री, ये टीएस सिंहदेव थे, प्रथम उप मुख्यमंत्री। छत्तीसगढ़ में कोई उप मुख्यमंत्री, डेप्यूटी सीएम का प्रावधान नहीं था, लेकिन टीएस सिंहदेव बने। अभी आप लोगों को पता है ना कि उप मुख्यमंत्री कौन कौन है छत्तीसगढ़ में, पता विजय है कि नहीं शर्मा। पता? डेप्यूटी सीएम, विजय शर्मा करके है। आवाज नहीं आ विजय रहा मेरे को। विजय शर्मा करके है। हाँ, विजय शर्मा। कहाँ से है, कवर्धा। और हाँ, एक, कवर्धा। और एक और है ना, अरुण साव। दो, दो हाँ सर, उप, अरुण साहू भी है। हाँ अरुण साव, दो उप मुख्यमंत्री है, अरुण साव और विजय शर्मा, दोनों का नाम याद रखना। ये प्रथम वाले तो सब याद रखना है। फर्स्ट कौन कौन है, प्रथम प्रोटेम स्पीकर ये थे श्री महेंद्र बहादुर सिंह, श्री महेंद्र बहादुर सिंह। प्रथम विधानसभा अध्यक्ष श्री राजेंद्र प्रसाद शुक्ल, बिलासपुर के हैं। प्रथम विधानसभा उपाध्यक्ष श्री बनवारी लाल अग्रवाल। ये पूरा टेबल आपको याद रखना पड़ेगा, पहले पहले कौन है करके पूरा याद रखना है, ऐसा नहीं कि कुछ छोड़ दो। ये पूरा मैं इसका पीडीएफ आज ग्रुप में डाल दिया हूँ, ये पूरा याद करिए। एक दिन में कुछ याद नहीं होगा, लेकिन इंपॉर्टेंट में कौन है, गृह मंत्री इंपॉर्टेंट है, प्रथम शिक्षा मंत्री, प्रथम मुख्य न्यायाधीश डब्ल्यू ए शशांक, प्रथम कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश श्री आर एस गर्ग। कार्यवाहक का मतलब क्या होता है, जब जब इनका अपॉइंटमेंट नहीं हुआ था, जो चीफ जस्टिस ऑफ छत्तीसगढ़ है, इनका अपॉइंटमेंट नहीं हुआ था, तो किन्हीं को प्रभार में दिया गया था, तो वो होते कार्यवाहक, तो वो थे श्री आर एस गर्ग। तो शशांक का नाम याद रखिए, फर्स्ट हमारे छत्तीसगढ़ के पहले चीफ जस्टिस ऑफ छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़ का हाई कोर्ट कहाँ पर है, एनीवन? बिलासपुर। बिलासपुर में, ठीक है, बिलासपुर। गुड गुड, बिलासपुर। फिर याद तो पूरा रखना है ना, ऐसा नहीं कि कुछ छोड़ सकते, सब याद रखिए। कुछ भी क्वेश्चन बन जाता है, देख रहे हैं आप लोग, ये पटवारी 17 में, ये व्यापम में, आरआई में प्रश्न तो कुछ भी बन सकता है, याद रखिए। पंचायती राज वाला थोड़ा करंट अफेयर से मिलाना पड़ेगा, इसलिए मैं इसको कट कर दिया था।
करंट अफेयर के हिसाब से करना पड़ेगा। नगरीय निकाय, कितने नगर निगम हमारे छत्तीसगढ़ में? तो 14 नगर निगम है। 14 नगर निगम है। नगर पालिका परिषद 47 है। नगर पंचायत 122 है। इसको भी थोड़ा नगर पंचायत वाला करंट के डेटा से मिलाना पड़ेगा। मैं अभी भेज दूंगा आप लोग को, इसको मिलाना पड़ेगा। बाकी ये तो 14 है, ये 47 है। नगर पंचायत मिलाना पड़ेगा करंट अफेयर से। छत्तीसगढ़ में प्रथम नगर पालिका रायपुर बना था 1867 में। छत्तीसगढ़ में प्रथम नगर निगम भी कौन बना है? रायपुर ही बना है, जस्ट 100 साल बाद, 1967 में। याद रखें, पहला नगर पालिका कौन है? नगर पालिका परिषद रायपुर है। नगर निगम रायपुर बना। अब इनका निर्धारण पॉपुलेशन में होता है। नगर निगम, नगर पालिका परिषद, नगर पंचायत, ये पॉपुलेशन बेस्ड होते हैं। आप पंचायती राज वाले सेक्शन में देखोगे कितने कितने जो पॉपुलेशन है या जनसंख्या है, उसमें इनको बनाया जाता है। जितना ज्यादा अपर बॉडी होगा, नगर निगम में ज्यादा फैसिलिटी मिलता है वहाँ के लोगों को, नगर पालिका परिषद में कम फैसिलिटी मिलेगा, नगर पंचायत में और कम फैसिलिटी मिलेगा, ग्राम पंचायत में और कम, एकदम लीस्ट फैसिलिटी मिलेगा। इसलिए टैक्स भी ज्यादा होगा, नगर निगम का टैक्स ज्यादा होगा। अब टैक्स में क्या, घर का टैक्स देना पड़ता है, रोड टैक्स देना पड़ता है, जल का टैक्स देना पड़ता है, बिजली का कर देना पड़ता है, तो ये सबका कर आपको देना पड़ता है नगर निगम में। ठीक, सुविधा ज्यादा मिलेगा नगर निगम में। सुविधा मतलब रोड में झाड़ू लगेगा, रोड की सफाई होगी, स्ट्रीट लाइट होगा, रोड एटलीस्ट कच्चा पक्का रोड मिलेगा। तो ये नगर निगम में सब सुविधाएं मिलती है। अब कुछ हमारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के कुछ भवन है, सरकारी भवन बोलते हैं, उन भवन के कुछ ना कुछ नाम है। जैसे अभी आप लोग देखे होंगे रिसेंट में जो छत्तीसगढ़ के बने हैं एजुकेशन मिनिस्टर, श्री गजेंद्र यादव, उनका भवन का भी उद्घाटन हुआ था। आप लोग शायद इंस्टाग्राम में देखे भी होंगे, कुछ ट्रोल भी हुए थे इसी चक्कर में। तो भवन होते हैं, तो उन भवन के नाम भी आपको याद रखना है, ये जितने दिए हैं। महानदी भवन हमारे मंत्रालय एवं सचिवालय भवन का नाम है, नया रायपुर में। इंद्रावती भवन, ये संचालनालय भवन का नाम है। मंत्रालय मतलब बनाएगी पॉलिसी, पॉलिसी बनाने के लिए मंत्री और सचिव दोनों मिलके बनाएंगे। अभी संचालक लोग ये भी आईएएस होते हैं, सचिव भी आईएएस होते हैं, संचालक उसको एग्जीक्यूट कराते हैं। तो वो इंद्रावती भवन में है, एग्जीक्यूटरी बॉडी है ये। एक बनाते हैं और एक उसको क्रियान्वयन कराते हैं। हमारे विधानसभा भवन का नाम है मिनी माता, ये भवन का नाम है। अभी नया विधानसभा बना है कि छत्तीसगढ़ में, मोदी जी आए थे उद्घाटन करने कुछ टाइम पहले, सुने थे क्या? 1 नवंबर के आसपास यस सर। सुने थे ना, नया भवन एकदम चमचमाता हुआ बना है। तो पक्का है क्वेश्चन बनेगा, नोट कर लो, यहाँ से कुछ ना कुछ क्वेश्चन बनेगा भवन से। करुणा जो है मुख्यमंत्री निवास का नाम है। संगवारी जो है विधायकों का विश्राम गृह है। पहुना राज्य शासन का विश्राम गृह है। संजीवनी राज्य चिकित्सालय रायपुर है। संवेदना विधानसभा के अध्यक्ष का निवास है, संवेदना। अभी वर्तमान में विधानसभा अध्यक्ष कौन है, किसी को पता है? रमन सिंह। हाँ, रमन सिंह, रमन सिंह। इनका विधानसभा क्षेत्र किसी को याद है? राजनांदगांव। यस सर। ठीक, डॉक्टर रमन सिंह बोला जाता है इनको। सोना खान खनिज भवन रायपुर। सोना खान एक्चुअली बलो बलौदा बाजार के में है, चौथा बस। बलौदा बाजार में ना। और यहाँ पर सोने का खान है, और भी कुछ कुछ खान, चूना का तो डेफिनेटली होगा बलौदा बाजार में। तो इसलिए खनिज भवन, मिनरल भवन के नाम से रख दिया गया। मितानिन जिला पंचायत रायपुर का नाम है। मितानिन जानते हो क्या होता है? मितानिन का मतलब छत्तीसगढ़िया शब्द है मितानिन। क्या मतलब? आंगनबाड़ी वाला। आंगनबाड़ी लोग सर बोलते हैं। ग्राउंड लेवल पे जो सरकारी योजनाओं को बताते हैं, हाँ, शायद उससे रिलेटेड है क्या?
हाँ, आंगनबाड़ी में जनरली बैठते हैं मितानिन, है ना, कि ये हेल्थ सर्विस में एसोसिएटेड रहता है। लेकिन मितानिन का मतलब क्या होता है? ये मुर्मितान है, हम मुर्मितानी ने ऐसे बोलते हैं ना, दोस्त। दोस्त। ठीक है। सीजीपीएससी के मेंस में ये क्वेश्चन बना था, मितान क्या होते हैं, किसे कहते हैं। ये 2 नंबर में आया था क्वेश्चन। तो गांव में क्या होता है ना, जो बहुत ही प्यारा दोस्त, बेस्ट फ्रेंड जिसको बोलते हैं आजकल हम लोग, बेस्ट फ्रेंड, या इसको भी आजकल नाम चेंज करके बेस्टी बेस्टी बोलते रहते हैं। वो बेस्ट फ्रेंड को पहले बोला जाता था मितान या मितानिन। मितान का मतलब ऐसा है कि भाई अपना दुख सुख सब इसी से शेयर किया जाएगा। और अगर घर में कोई दुख आ रहा है तो यही वो पर्सन है जो हमारे साथ आके खड़े होता था एज अ भाई बन के, या अगर मितानिन है तो एज अ बहन बन के। तो वो होता है मितान, मतलब आपके जिंदगी का सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन। क्योंकि हर प्रॉब्लम आप अपने फैमिली मेंबर के साथ शेयर नहीं कर सकते, कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं जिनको केवल दोस्तों के साथ शेयर किया जा सकता है। तो वो खास दोस्त है मितान। लेकिन अब ये परंपरा खत्म हो चुका है पूरी तरह से छत्तीसगढ़ में भी। चलिए, रामगिरी, ये पीएचई, मुख्य अभियंता कार्यालय रायपुर है, मतलब वो इंजीनियर वाले संबंधित है। रामगिरी, महात्मा गांधी भवन निगम मुख्यालय रायपुर है। अरण्य, अरण्य मतलब जंगल होता है, तो वन विभाग का है। रेणुका निगम प्रवेश द्वार है, नगर निगम का प्रवेश द्वार रायपुर। पुरखौती मुक्तांगन, छत्तीसगढ़ी सांस्कृतिक कला पुरातत्वों का संरक्षण संवर्धन ऊपरवारा रायपुर में किया जा रहा है। पुरखौती मुक्तांगन का मतलब एक ऐसा जगह है जहाँ पर छत्तीसगढ़ की संस्कृति को छत्तीसगढ़ की संस्कृति को संभाल के रखा गया है। जनजाति संस्कृति हो गया, चाहे वो सरगुजा की कुछ कलाकार की कलाकार वाले हो गए, भित्ति कलाकार, ये जितने कलाकार हैं उसको संरक्षित करके रखा गया है पुरखौती मुक्तांगन में। ये जा सकते हो आप लोग घूमने के लिए, यहाँ पर रायपुर में है। शिवनाथ भवन, जल संसाधन विभाग कार्यालय का यह भवन है। जल संसाधन विभाग कार्यालय रायपुर का पूर्ण नाम सिहावा भवन था, अभी क्या हो गया है, शिवनाथ भवन हो गया। और कुछ कुछ उपाधियां मिली है, जैसे छत्तीसगढ़ में सहकारिता पुरुष कहा जाता है राम गोपाल तिवारी को। छत्तीसगढ़ में सहकारिता के जनक है ठाकुर प्यारेलाल, ये कई बार प्रश्न बना है, जनक, जनक है ठाकुर प्यारेलाल। सहकारिता पुरुष माना जाता है राम गोपाल तिवारी को। दुर्ग जिले में सहकारिता के जनक है पंडित रत्नाकर झा। ये 3 तो आपको याद रखना ही है। अब बाकी वामन राव लाखे भी बहुत फेमस पर्सन है, इनको भी याद रखिए। रायपुर जिले में सहकारिता के जनक है वामन राव लाखे। छत्तीसगढ़ में पत्रकारिता के जनक है माधवराव सप्रे, इन्होंने छत्तीसगढ़ की प्रथम न्यूज़पेपर, ठीक, उसको प्रकाशित किया था माधवराव सप्रे ने, पेंड्रा से, छत्तीसगढ़ मित्र नाम से। छत्तीसगढ़ का मंगल पांडे, हनुमान सिंह को कहा जाता है, आगे हिस्ट्री में पढ़ोगे क्यों मंगल पांडे कहते हैं। छत्तीसगढ़ का भगत सिंह है, परसराम सोनी, तात्या टोपे है छत्तीसगढ़ की गुंडाधुर। छत्तीसगढ़ के गांधी पंडित सुंदरलाल शर्मा। बस्तर के गांधी मनकू राम सोढ़ी। छत्तीसगढ़ के वाल्मीकि गोपाल मिश्र। छत्तीसगढ़ के पाणनी हीरालाल काव्योपाध्याय। सब इंपॉर्टेंट है सब, इसको आपको धीरे धीरे करके याद करना है। छत्तीसगढ़ के प्रथम शहीद, छत्तीसगढ़ के प्रथम शहीद देखो तो वीर नारायण सिंह है। सब पढ़ोगे भी, हिस्ट्री में डिटेल में पढ़ोगे। 1857 की क्रांति के अंतिम शहीद माने जाते हैं सुरेंद्र साय। मध्य प्रांत के विधान पुरुष घनश्याम सिंह गुप्त, 1937 के जो विधानसभा थे उनके ये बने थे विधानसभा अध्यक्ष। मध्य प्रदेश के विधान पुरुष। सर ईयर भी याद रखना है अपने को। नहीं, ईयर ईयर नहीं याद रखना है। मथुरा ऊपर में भी प्रसाद। सर कुछ कुछ डेट था वो, उसको भी, जैसे ये छत्तीसगढ़ में प्रथम नगर पालिका रायपुर 17 मई 1867 लिखा हुआ है, तो 1867 अपना वो 17 मई 1867 डेट याद रखना इम्पोर्टेंट है कि नहीं? ये पीएससी के लिए इम्पोर्टेंट है, व्यापम में तो डेट उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ओके सर। उसके बाद है ईसाई धर्म के प्रथम प्रचारक फादर टी लोर। ये सब याद करना है। ये जो पेज है ना, चैप्टर नंबर 1,
उसको कम से कम 50 बार 60 बार पढ़ोगे तब एक एक नाम याद रहेगा। 50-60 बार पढ़ना है तो मैं बोलूंगा हर हफ्ते में एक बार इसको रीडिंग लगाओ तो याद हो जाएगा। नाचा के जनक है दाऊद उलारसी मंदराजी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। पंडवानी के जनक झाड़ूराम देवांगन है। लोक कला के उद्धारक दाऊ रामचंद्र देशमुख। लोक कला के पुजारी कौन है? महासी चंद्राकर है। छत्तीसगढ़ की लता मंगेशकर कौन है? किस्मत बाई देवार। तो किस्मत से लता मंगेशकर बन गई। किस्मत से लता मंगेशकर, तो ये किस्मत वाला एग्जाम में आ जाएगा। तो आपको एटलीस्ट क्लिक करेगा कि किस्मत से लता मंगेशकर बन गई, तो आप किस्मत बाई को टिक मारोगे। छत्तीसगढ़ी भाषा की प्रथम महिला साहित्यकार निरुपमा शर्मा। छत्तीसगढ़ में सतनाम पंथ के प्रवर्तक संत श्री गुरु घासीदास जी, इनका नाम याद रखे रहना, ये भी करंट में अभी बहुत ज्यादा रहा है। ठीक है, तो कोई ना कोई प्रश्न बिल्कुल बनेगा। छत्तीसगढ़ में कबीर पंथ के संस्थापक चूड़ामणि मुक्तामणि साहब। अब कुछ छत्तीसगढ़ में शिक्षा की बात कर ले। ये पहला चैप्टर तो सारे चैप्टर का निचोड़ है एक्चुअली में। समरी बोलते हैं ना, समरी पूरे छत्तीसगढ़ की किताब का समरी इसमें दे दिया है चैप्टर नंबर 1 में। प्रथम महाविद्यालय छत्तीसगढ़ महाविद्यालय रायपुर में है। 13 जुलाई 1938 ये डेट बना था प्री वगैरह में। छत्तीसगढ़ का प्रथम संस्कृत महाविद्यालय, ये डीएसवी संस्कृत महाविद्यालय रायपुर में है। प्रथम विश्वविद्यालय इंदिरा कला एवं संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़, अब जो कि पहले राजनांदगांव में था, अभी खैरागढ़ छुई खदान गंडई जिले में चलेगी। 1956 डेट याद रखना है ये वाला। प्रथम सामान्य शिक्षा विश्वविद्यालय पंडित रविशंकर शुक्ल 1964 में बना, ये भी डेट याद रखना है। प्रथम निजी विश्वविद्यालय महर्षि विश्वविद्यालय मंगला बिलासपुर। प्रथम मेडिकल कॉलेज पंडित जवाहरलाल नेहरू स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय। सबसे प्राचीन आईटीआई कोनी बिलासपुर 1904 में बना था। अब वो समाचार पत्र वाला भी देख लो। छत्तीसगढ़ का प्रथम समाचार पत्र वो छत्तीसगढ़ मित्र 1900 में प्रकाशित हुआ था। पेंड्रा, पेंड्रा जिसको आज गौरला पेंड्रा मरवाही जिला बोलते हैं, तो पेंड्रा बिलासपुर। छत्तीसगढ़ में पत्रकारिता के जनक ऑब्वियसली माधवराव सप्रे, इन्होंने इन्होंने ही ये छत्तीसगढ़ मित्र नामक समाचार पत्र को प्रकाशन किया था। और ये मासिक पत्र था ना, महीने में एक बार छपने वाला मासिक था, मंथली मैगजीन था। प्रथम छत्तीसगढ़ी फिल्म कही देबे संदेश मनु नायक द्वारा। प्रथम राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त छत्तीसगढ़ी फिल्म, ऐसा कौन सा छत्तीसगढ़ी मूवी है जो नेशनल लेवल में पुरस्कृत किया गया है? तो भूलन द मेज 67th राष्ट्रीय पुरस्कार में, देखिएगा अभी मूवी को, यूट्यूब में है। प्रथम दैनिक समाचार पत्र महाकौशल, ये समाचार पत्र है वो डेली वाला था, ये वाला जो है वो मंथली था, मंथली। छत्तीसगढ़ में प्रथम आकाशवाणी केंद्र रायपुर में, आकाशवाणी केंद्र 1963 में, डेट याद रख लेना 1963। अभी छत्तीसगढ़ के प्रमुख स्थल है मैं जो बता रहा, छत्तीसगढ़ में कश्मीर है, बस्तर में कश्मीर है, चित्तौड़गढ़ है, ये सब याद रखना है, व्यापम के लिए तो इम्पोर्टेंट ही है ये सब। चलो देखते हैं, मल्टीपल टाइम पढ़ो याद रहेगा। छत्तीसगढ़ का काशी बोला जाता है खरौद को, छत्तीसगढ़ कश्मीर चैतुरगढ़ कोरबा को, छत्तीसगढ़ का बस्तर का कश्मीर बिनता घाटी, दंडकारण्य का सबसे सुंदर स्थल, मतलब बस्तर संभाग का सबसे सुंदर स्थल बिनता घाटी। छत्तीसगढ़ का चित्तौड़ लाफागढ़ कोरबा में, साल वनों का द्वीप बस्तर को कहा जाता है। छत्तीसगढ़ का खजुराहो बोरम देव मंदिर को कहा जाता है 11वीं शताब्दी का। छत्तीसगढ़ का प्रयाग राजीव, तीन नदी का संगम है प्रयाग, मतलब भारत का प्रयाग कौन है? जहाँ पर गंगा यमुना और सरस्वती का संगम माना जाता है, वो वो नेशनल लेवल का प्रयाग है, मतलब एक्चुअल में प्रयाग वही है, प्रयागराज। तो उसी से कंपेयर करके छत्तीसगढ़ का प्रयाग बना। यहाँ तीन नदी, महानदी, पैरी, सोंडूर, ये तीन नदियों का क्या है, संगम स्थल है यहाँ पर। फिर है बस्तर का प्रयाग चूड़ी घाट, यहाँ पर इंद्रावती मार्कंडी आंजर नाला का संगम स्थल है।
ज्ञान की राजधानी भिलाई है, बहुत सारे कॉलेजेस हैं इस वजह से। ऊर्जा की राजधानी कोरबा, क्योंकि कोरबा से निकलता है कोयला और वहीं पर है बहुत सारे पावर प्लांट। न्याय की राजधानी बिलासपुर, क्योंकि हाई कोर्ट है। सांस्कृतिक राजधानी राजनांदगांव, क्योंकि वहां पर है एक कॉलेज, इंदिरा कलागन वाला कॉलेज। टमाटर की राजधानी लुड़ेंग, जशपुर। और लिटरली में मैं यहाँ गया था तो एकदम टमाटर की ही खेती होती लुड़ेंग में, एकदम ट्रक ट्रक लोड हो रहा है टमाटर, इतना टमाटर का प्रोडक्शन यहाँ पर हो रहा है। छत्तीसगढ़ में शैलाश्रयों का गढ़, रॉक शेल्टर बोलते हैं। शैलाश्रयों का मतलब रॉक शेल्टर। शेल्टर का मतलब ऐसा जहां पर लोग रहते हैं, वो शेल्टर हो गया। रॉक का बना हुआ मतलब गुफा में जहां रहते हैं लोग, आदिम जात मतलब आदिम काल में, आदि मानव लोग जो रहते थे, अर्ली ह्यूमंस लोग। तो वो रायगढ़ में बहुत सारे शैलाश्रय मिले हैं या रॉक शेल्टर्स मिले हैं। छत्तीसगढ़ के प्राचीनतम नाट्यशाला, ओल्डेस्ट थिएटर, सीता बेंगरा की गुफा, रामगढ़ की गुफा, ये सरगुजा में है। सरगुजा में। सरगुजा की अजंता की गुफा कहा जाता है सीता बेंगरा की गुफा को। सीता बेंगरा की गुफा बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार प्रश्न बना है। सीता बेंगरा की गुफा सरगुजा जिले में। भारतीय चित्रकला में वरुण का मंदिर, जोगी मारा की गुफा, ये भी सरगुजा में है। छत्तीसगढ़ का भीमबेटका, ये सिंघनपुर की गुफा रायगढ़ में है। छत्तीसगढ़ का शिमला या छोटा तिब्बत मैनपाट को बोला जाता है। छत्तीसगढ़ का नागलोक, तपकरा, जशपुर। छत्तीसगढ़ का चेरापूंजी, अबूझमाड़ की पहाड़ी, नारायणपुर। चेरापूंजी में बहुत बारिश होता है, तो छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा बारिश होता है अबूझमाड़ की पहाड़ी में, इसलिए इसको छत्तीसगढ़ का चेरापूंजी कहा जाता है। प्राचीनतम मंदिर, छत्तीसगढ़ के प्राचीनतम मंदिर है देवरानी जेठानी मंदिर, तालागांव, बिलासपुर। 5वीं 6वीं शताब्दी की मंदिर है। मंदिर जीर्णावस्था में है, एकदम टूट फूट चुके हैं। और मंदिर को और ना टूट फूटे करके उसके ऊपर टीने का शेड लगा दिए हैं। जैसे ये मंदिर टूटे फूटे से पड़े हैं, तो ऐसे बड़ा सा टीने का शेड लगा के उसको ढका गया ताकि बारिश के पानी धूप से और ये जीर्ण ना हो जाए। ऑलरेडी टूट फूट चुके हैं, बहुत टूट फूट चुके हैं। गवर्नमेंट लीड जागी शायद। ये 5वीं 6वीं शताब्दी का है देवरानी जेठानी मंदिर। लेकिन ये ओल्डेस्ट टेम्पल है। बट आपसे पूछा जाए कि छत्तीसगढ़ की प्राचीनतम मूर्ति कौन है, सबसे पुरानी मूर्ति कौन है, तो है चतुर्भुज विष्णु प्रतिमा, जो कि बूढ़ी खार मल्हार बिलासपुर से प्राप्त हुए। चौराहों का शहर जगदलपुर को माना जाता है, रुद्र प्रताप देव ने बसाया था। छत्तीसगढ़ में तालाबों की नगरी रतनपुर, टंकियों का शहर रतनपुर, टंकी मतलब तालाब ही है। मंदिरों की नगरी आरंग रायपुर, तालाबों एवं मंदिरों की नगरी रतनपुर। ये सब प्रश्न है, प्रश्नों को व्यापम ने पूछा है और इस किताब में छाप दिया गया है। छत्तीसगढ़ में फूलों की घाटी केशकाल घाटी, कोंडागांव। छत्तीसगढ़ में फूलों के लिए प्रसिद्ध जो जगह है वो लोरो घाटी, जशपुर है। ये दो दो नाम याद रखिएगा। ये वाला फूलों की घाटी केशकाल घाटी है, कोंडागांव। और फूलों के लिए प्रसिद्ध जो जगह है वो लोरो घाटी। 2 बार प्रश्न बने हैं। छत्तीसगढ़ में स्विट्जरलैंड भी है। छत्तीसगढ़ का स्विट्जरलैंड सन्ना जशपुर में है। छत्तीसगढ़ में मॉरिशस बुका कोरबा में है, बुका डैम। संगीत की नगरी रायगढ़, शैलाश्रयों का गढ़ रायगढ़। ये सब याद रखने वाला चीज है, सब प्रश्न बन सकते हैं, बिल्कुल आप स्किप नहीं करना है, पूरा याद होना चाहिए। छत्तीसगढ़ में कितने राष्ट्रीय उद्यान है, नेशनल पार्क कितने हैं, तो 3 नेशनल पार्क है। गुरु घासीदास नेशनल पार्क, कांगेर घाटी नेशनल पार्क, इंद्रावती नेशनल पार्क, 3 नेशनल पार्क है। तो छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा नेशनल पार्क वो है गुरु घासीदास नेशनल पार्क, जो है वर्तमान में मनिनगढ़, चिरमिरी, भरतपुर का कुछ एरिया, कोरिया जिले का कुछ एरिया और सूरजपुर जिले का कुछ एरिया से है। टोटल एरिया देखोगे तो 1441 वर्ग किलोमीटर में है। छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान तो कांगेर घाटी है, 200 वर्ग किलोमीटर और बस्तर में है। छत्तीसगढ़ का प्रथम या प्राचीन सबसे पुराना जो नेशनल पार्क है वो इंद्रावती बीजापुर में 1978 में बना था। ओके, बाकी डिटेल में पढ़ोगे, वन वाले सेक्शन जब आएगा, जंगल वाला सेक्शन, उसमें सबको डिटेल में पढ़ोगे। अभी केवल फैक्ट्स है। छत्तीसगढ़ में कितने अभ्यारण्य है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कितने हैं, तो 11 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। सबसे बड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तमोर पिंगला सूरजपुर में, 608 वर्ग किलोमीटर। ये वर्ग किलोमीटर याद रखना है, 608 वाला। छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा बादल खोल है, जशपुर में है, 105 वर्ग किलोमीटर है।
छत्तीसगढ़ का प्रथम या प्राचीन प्राचीन अभ्यारण्य, ठीक है, फर्स्ट जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी था वो सीता नदी है, धमतरी में। इसको बीचों बीच सीता नदी बहती है, इसलिए उस अभ्यारण्य का नाम सीता नदी पड़ गया, सीता नदी अभ्यारण्य पड़ गया। छत्तीसगढ़ का सबसे नवीन अभ्यारण्य या अभी अभी जो बना है वो है भोरमदेव। अभ्यारण्य का नाम भोरमदेव है, जो कि कवर्धा जिले में है। एशिया का प्रथम बायोस्फीयर बायोस्फीयर रिजर्व कांगेर घाटी, लेकिन वर्तमान में नहीं है। तो वर्तमान में बायोस्फीयर रिजर्व कौन है? अचानक मार है। अचानक मार जो रिजर्व है वो छत्तीसगढ़ और एमपी दोनों के जगह है, उसको शेयर करके बनाया गया है। 14th नंबर का है क्रम में। ठीक है, इतना याद रखना है। छत्तीसगढ़ में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट नदी है, और नदी वाले सेक्शन में बहुत डिटेल में पढ़ोगे। सर कांगेर घाटी को एशिया का प्रथम बायोस्फीयर रिजर्व में लेना है ना? हाँ, कांगेर घाटी को एशिया का प्रथम, ये 2000 सीजीपीएससी प्री 2020 में कुछ क्वेश्चन बना था। क्वेश्चन ये बना था कि वर्तमान में कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व्ड है। अचानक बार ऑप्शन में नहीं था, कांगेर घाटी ऑप्शन में था, और उसी को उसने आंसर ले लिया, लेकिन वर्तमान में नहीं है वो। सर वर्तमान में नहीं है मतलब वो बायोस्फीयर रिजर्व ना, बायोस चाहे वो बायोस्फीयर रिजर्व्ड हो, बायोस्फीयर रिजर्व हो, चाहे वो नेशनल पार्क हो, चाहे वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हो, इन सबको दर्जा दिया जाता है सरकार द्वारा। तो सरकार बायोस्फीयर रिजर्व का दर्जा जो है उसको निकाल वापस ले ली है। तो वो वर्तमान में जंगल तो है, कांगेर घाटी एग्जिस्ट करता है, बट उसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नहीं माना जाता। ये ऐसा है। जैसे कल को सरकार ये घोषित कर दे कि इंद्रावती जो है, ये जो इंद्रावती वाला जंगल है, या ये नेशनल पार्क नहीं है, तो ये नेशनल पार्क का दर्जा नहीं मिलेगा उसको। अब नेशनल पार्क का दर्जा नहीं मिला तो उसकी जंगल को कटाई किया जा सकता है, उसमें पशु चारण किया जा सकता है, वहां जाके लोग बस सकते हैं। ऐसा हो जाएगा। अगर जब तक नेशनल पार्क है तब तक इसके जंगल कोई नहीं काट सकता। ठीक है, तो गवर्नमेंट पॉलिसी बनाती है। जैसे अभी हसदेव अरण्य आप लोग सुने होंगे, काफी करंट चर्चे में था 2 साल से। हसदेव अरण्य, हसदेव जंगल, ये हसदेव जंगल को अडानी पावर प्लांट के लिए कोयला निकालने के लिए काटा जा रहा था, नहीं कट चुका है, पूरा खत्म हो गया। तो अगर ये नेशनल पार्क होता तो यहाँ पर कोई जंगल को कटाई नहीं कर सकते, लेकिन गवर्नमेंट को चाहिए कोयला, तो गवर्नमेंट अपनी पॉलिसी चेंज करके नेशनल पार्क का दर्जा खत्म कर देगी और सामान्य जंगल घोषित कर देगी। सामान्य जंगल में जंगलों की कटाई किया जा सकता है। ऐसा है। क्योंकि होता है ना, यूएन के, यूनाइटेड नेशन के बहुत सारे कॉन्फ्रेंस होते हैं, तो कार्बन स्टॉक कार्बन स्टॉक एक टर्म है। तो कार्बन स्टॉक को रिजर्व करने के लिए, बचाने के लिए, मतलब ऑब्वियसली ऑक्सीजन बचाने के लिए, CO2 कम करने के लिए, हर एक देश को एक टारगेट नहीं दिया जाता, ऐसा बोला जाता है कि आप ये टारगेट कंप्लीट अचीव करिए कि इतना आप लोग जंगल, आपके आपके जो एरिया है उसके 23% पे सर वॉइस ब्रेक हो रहा है। अच्छा, वॉइस ब्रेक हो रहा है, एक सेकेंड, बट 1 मिनट। और सर मैं जैसे बोल रहा हूँ ना कुछ भी, तो वो आपके पास बहुत देर के बाद पहुंच रहा है आवाज, तुरंत नहीं पहुंच रहा है। अच्छा, मुझे को लग रहा है नेटवर्क इशू है, एक सेकंड रुकिएगा। तो बहुत सारे, मैं ये बोल रहा था, यूनाइटेड नेशन या फिर बहुत सारे एनवायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए बहुत सारे संस्था है, इंटरनेशनल लेवल के, वो टारगेट देती है गवर्नमेंट्स को या नेशन को कि आप ये अचीव करिए, अपने राज्य में, अपने देश में 23% पे, 33% पे फॉरेस्ट उगाइए, इतना कार्बन स्टॉक बनाइए। तो उसी के क्रियान्वयन के लिए ना गवर्नमेंट बनाती है नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, और ये तरह तरह के, ताकि अपने पास इतना कार्बन का स्टॉक रहे। क्योंकि जो इंडस्ट्रीज है, इंडस्ट्रीज क्या प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रही है? CO2। तो ये जो CO2 प्रोड्यूस कर रही है ना, इसके लिए उनको पे करना पड़ता है। ठीक है, तो इसको पे करना पड़ता है फॉरेस्ट को, क्योंकि ये CO2 जाता है फॉरेस्ट में, जंगलों में,
और फॉरेस्ट से निकलता है बदले में O2। ये तो अगर CO2 निकलेगा तो देश वाले तो मर जाएंगे ना। और कार्बन डाइऑक्साइड की प्रोडक्शन से हमारे जो देश है उसका टेम्परेचर भी इंक्रीज हो रहा है, तापमान बढ़ रहा है। ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है CO2। तो ये सब कुछ कुछ होते हैं, छोड़ देना। ठीक है। छत्तीसगढ़ की गंगा जीवन रेखा सबसे लंबी नदी अपनी है महानदी। 858 किलोमीटर लंबी नदी है ये। निकलती है धमतरी से और उड़ीसा के कटक के पास जाके समुद्र में मिल जाती है, बे ऑफ बंगाल में, बंगाल की खाड़ी में। छत्तीसगढ़ में इसका लेंथ है 286 किलोमीटर, ये सब रट लेना। ओके। छत्तीसगढ़ में इसका लेंथ है 286 किलोमीटर। ओके। बस्तर की जीवन रेखा है इंद्रावती नदी। आपके जिले में भी, आप लोग अगर कोई बड़े जिले से हो तो बड़े जिले का विकास नदी की वजह से होता है। जितनी बड़ी नदी होगी उतना ज्यादा उस जगह का डेवलपमेंट होता है। जितनी बड़ी नदी होगी तो इनिशियली सिंचाई हुआ होगा, तो बहुत कृषि का डेवलपमेंट हुआ होगा। प्राथमिकली प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल है, अगर कोई जगह डेवलप्ड हो रहा है तो प्राइमरली होता है या तो एग्रीकल्चर या कृषि। सर वॉइस ब्रेक हो रहा है। वॉइस ब्रेक हो रहा है? सबको हो रहा है क्या दिक्कत? देखिए तो एक बार। इसको एक बार चेक करिएगा सबको। सर क्रैक हो। आपका आवाज ब्रेक हो रहा है। हेलो हाँ, आवाज ब्रेक हो रहा है ना? सर, ब्रेक हो रहा है आवाज। हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। 2 मिनट रुकिए, मैं कुछ करता हूँ। छत्तीसगढ़ की गंगा जीवन रेखा सबसे लंबी नदी महानदी है। 858 किलोमीटर बहती है छत्तीसगढ़ में। 286 किलोमीटर ये बहती है। बस्तर की जीवन रेखा इंद्रावती है। सरगुजा की जीवन रेखा रिहन नदी है। आपके भी जिले जो होंगे उसमें कोई ना कोई नदी बहती होगी, इसलिए वो जिला है। जैसे बिलासपुर की जीवन रेखा अरपा नदी है। अरपा नदी, अरपा रिवर। सर, छत्तीसगढ़ में बहने वाली सबसे लंबी नदी शिवनाथ नदी है। छत्तीसगढ़ में बहने वाली 290 किलोमीटर नदी बहती है शिवनाथ, लेकिन महानदी जो है वो केवल 286 किलोमीटर बह रही है। ओके, तो दो क्वेश्चन बन सकता है। छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी महानदी है, बट छत्तीसगढ़ में बहने वाली सबसे लंबी नदी शिवनाथ है, 290 किलोमीटर। ये मैं जब कल एक पूछा था कुछ टाइम पहले, छत्तीसगढ़ की सबसे प्रदूषित नदी शंखिनी है। याद रख लेना, शंखिनी। इसका पानी लाल रंग का है क्योंकि क्या, यह दंतेवाड़ा में आयरन ओर निकलता है, लोहे का खनिज निकलता है आयरन ओर। और उस आयरन ओर को इस नदी में धो दिया जाता है, इसलिए इसका पानी एकदम लाल हो जाता है, सबसे पोल्यूटेड माना जाता है। क्योंकि इस आयरन ओर में बहुत सारे हैवी मेटल्स होते हैं, हैवी मेटल्स। और हैवी मेटल्स हमारे लिए, हमारे हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। हैवी मेटल हम लोग अगर पिए तो हमारे बॉडी में जाके वो डिपॉजिट होता है, हमारे बॉडी में जमा होना चालू हो जाता है। और जहां पर ज्यादा जमा हो गया वहां का ऑर्गन फेलियर हो जाता है। ऑर्गन मतलब जो अंग है वो काम करना, सक्रिय रूप से काम करना बंद कर देता है। तो कुछ कैंसर हो सकता है, कुछ तरह तरह के बीमारी हो सकते हैं। इसलिए अगर आप लोग देखोगे, अगर कोई भी आदिवासी क्षेत्र है और अनडेवलप्ड एरिया है, काफी अनडेवलप्ड है, सरकार के पहुंच विहीन क्षेत्र है, सरकार वहां पहुंच नहीं पा रहा है, तो वहां पर सबसे बड़ा समस्या है पॉपुलेशन। उनका जो जनसंख्या है वो स्थिर नहीं है, वो एकदम गिरता हुआ दिखेगा, उसका ग्राफ ऐसे गिरता हुआ है। अगर हम लोग ऐसा ग्राफ पढ़ते हैं तो ग्राफ ऐसा गिरता हुआ दिखाई देगा। तो गवर्नमेंट के द्वारा इनके पॉपुलेशन को बढ़ाने बचाने के लिए, इनके बच्चों को एजुकेशन और हेल्थ वाला जो सर्विस है उसको प्रोवाइड करने के लिए गवर्नमेंट के तरह तरह के स्कीम्स होते हैं। वो स्कीम्स हम लोग पढ़ते थे मेंस वगैरह में। आप लोग को उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप लोग केवल वही योजनाओं पे फोकस करिए जो करंट पे है, मतलब जो उस साल लॉन्च हुई है गवर्नमेंट के द्वारा, उसको करना है। भारत की नियाग्रा चित्रकूट जलप्रपात, ये भारत का सबसे चौड़ा, अगर इसको अगर देखोगे आप लोग, ये जो चित्रकूट जलप्रपात है ये सबसे चौड़ा है भारत में।
ऐसे करके ऐसे शेप में गिरता है पानी, इधर भी गिर रहा है, इधर भी गिर रहा है, इधर भी गिर रहा है, इधर भी गिर रहा है। कौन सी नदी पे है? इंद्रावती नदी, जो कि बस्तर की जीवन रेखा है। ओके, अब 2 मिनट रुकिएगा, सीधा रीजनिंग स्टार्ट करेंगे, बट 2 मिनट वेट करिएगा। इसके आगे आप लोग पढ़िएगा, इसके आगे पढ़ते जाइएगा, ये सब पढ़ते जाइएगा, बाकी मैं कल और डिस्कस कर ही लूंगा।